साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बताऊंगा कि खूंखार जोगा डॉन को गिरफ्तार करके भारत ले आया गया है। हाल में जोगा डॉन ने बिहार से राज्यसभा सांसद संजय यादव से 20 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। सबसे पहले जोगा डॉन के बारे में बताता हूं। इसका असली नाम है जोगिंदर ग्योंग और ये रहने वाला है हरियाणा का। ये जो जोगिंदर ग्योंग है, ये क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहता था, लेकिन बाद में इसके पैर फिसल गए और ये अपराध की दुनिया में आ गया, अंडरवर्ल्ड में आ गया। हरियाणा के 3 जिलों में इसका गिरोह बहुत सक्रिय है: पानीपत में, करनाल में और कैथल में। और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की तरफ एक कौशल चौधरी गिरोह का काफी आतंक है। तो ये जो जोगा डॉन है, ये कौशल चौधरी का दाहिना हाथ माना जाता है। कौशल चौधरी इन दिनों जेल में बंद है, लेकिन आजकल आप हिंदुस्तान की जेलों का हाल जानते ही हैं। जेल में बंद होकर भी लोग गिरोहों का संचालन करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद जेल से अपने गिरोह का संचालन करता है। अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल से अपने गिरोह का संचालन करता है, क्योंकि माफिया डॉनों के राजनीतिक संपर्क होते हैं और इसलिए उनको जेल में भी मोबाइल की सुविधा प्राप्त रहती है। अब ये जो जोगा डॉन है, इसने पंजाब में, हरियाणा में काफी खून खराबा किया। और कुछ साल पहले इसका भाई था, उसका नाम था सुरिंदर ग्योंग, उसको हरियाणा पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। जोगा डॉन के संबंध कुछ खालिस्तानियों से भी रहे। एक खालिस्तानी का नाम है अर्श डल्ला और दूसरे खालिस्तानी का नाम है लकी पटियाल। इन खालिस्तानियों के साथ मिलकर जोगा डॉन ने बहुत अपराध किए और पंजाब में 2-3 लोमहर्षक हत्याएं हुई। एक पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष की हत्या हुई, एक बड़े कबड्डी खिलाड़ी की हत्या हुई। इन सभी हत्याओं में अर्श डल्ला और लकी पटियाल जैसे खालिस्तानियों का नाम आया, जिसके करीबी संपर्क में जोगा डॉन था। जोगा डॉन पर बहुत मामले दर्ज हुए और एक मामले में उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब उम्र कैद जब वो काट रहा था तो उसको कुछ समय के लिए पेरोल पर छोड़ा गया। पेरोल एक कानूनी प्रक्रिया होती है। जो लोग सजा याफ्ता हो जाते हैं उनको खास खास समय पर चाहे तो सरकार पेरोल पर छोड़ सकती है। जैसे यदि उनके घर में कोई मौत हो गई हो तो उसको छोड़ा जाता है। घर में किसी की शादी हो या कोई और वजह हो तो पेरोल पर छोड़ा जाता है। पेरोल के नियमों का धड़ल्ले से दुरुपयोग भी किया जाता है। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह को पेरोल पर बिहार सरकार ने छोड़ा, ये कह के कि इसको जमीन का बंटवारा करना है, लेकिन वो बाहर आके ललन सिंह का चुनाव प्रचार करने लगा। तो जब ये जोगा डॉन पेरोल पर बाहर हुआ तो इसने पानीपत में जाकर एक व्यक्ति का खून कर दिया, उसकी हत्या कर दी और फिर पेरोल के दौरान ही नेपाल होते हुए फिलीपींस भाग गया। ये फिलीपींस जो है, ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है और पूरे एशिया का ये एकमात्र देश है जहां ईसाइयों का बहुमत है। मतलब यह क्रिश्चियन लोग मेजोरिटी में है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। तो ये फिलीपींस भाग गया और ये जोगा डॉन ऐसा खतरनाक आदमी है, शातिर अपराधी है, कि वहां पर ये जाली पासपोर्ट पर रहता था और जाली पासपोर्ट में इसका नाम बताया गया था कांत गुप्ता। और इसने फिलीपींस की पुलिस की भी आंखों में धूल झोंक रखी थी। इसी बीच जोगा डॉन के भाग जाने के बाद सीबीआई ने इंटरपोल से अनुरोध किया कि इसकी गिरफ्तारी की जाए। इंटरपोल का पूरा नाम है इंटरनेशनल पुलिस। इसका मुख्यालय है फ्रांस में और ये दुनिया भर के पुलिस बलों के बीच एक तरह से तालमेल का काम करता है।
तो इंटरपोल ने जोगा डॉन के खिलाफ रेड वारंट, रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। अब ये दो तरह के नोटिस इंटरपोल जारी करता है, एक होता है रेड कॉर्नर नोटिस और एक होता है ब्लू कॉर्नर नोटिस। रेड कॉर्नर नोटिस एक किस्म का वारंट होता है किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए। जब मैं भी जिलों का एसपी हुआ करता था तो बराबर इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस आते रहते थे। इसमें अपराधी की तस्वीर आती थी, पूरा उसका हुलिया रहता था, किस मामले में वो वांछित है, सब कुछ रहता था। और ब्लू कॉर्नर नोटिस होता है किसी संदिग्ध व्यक्ति का, किसी अपराधी के लोकेशन का पता करने का, ठिकाना का पता करने के लिए वो जारी किया जाता है। तो उसी रेड कॉर्नर नोटिस के बल पर, उसका हुलिया वगैरह की वजह से फिलीपींस पुलिस ने बीते दिनों इसको गिरफ्तार कर लिया, जोगा डॉन को। अब फिलीपींस पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो अब सीबीआई को खबर लगी कि जोगा डॉन तो पकड़ा गया है, तो सीबीआई ने अनुरोध किया कि जोगा डॉन को भारत भेज दिया जाए। इसको कानूनी भाषा में प्रत्यर्पण कहते हैं, इंग्लिश में एक्सट्रेडिशन कहते हैं। यदि दो देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि होती है तो उसका ये मतलब हुआ कि मेरे देश का क्रिमिनल आपके यहाँ पकड़ा जाएगा तो आप भेज दीजिएगा, आपका क्रिमिनल यदि हमारे देश में पकड़ा जाएगा तो हम भेज देंगे। आपको याद होगा कि पुर्तगाल में अबू सलेम को पकड़ा गया था, वो पुर्तगाल के जेल में था, तो उसको भारत ने अपने यहाँ पुर्तगाल से मंगा लिया था प्रत्यर्पण संधि की वजह से। तो उसके बाद जोगा डॉन को प्रत्यर्पण के द्वारा भारत भेज दिया गया और इसको नई दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर उतारा गया। वहां दिल्ली पुलिस पहले से खड़ी थी और अब इसको दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब इस पर इतने सारे मुकदमे हैं दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, कि अलग अलग जगह की पुलिस इसको रिमांड पर लेगी, पुलिस रिमांड पर, और इससे पूछताछ करेगी। रिमांड का मतलब ये होता है कि यदि कोई क्रिमिनल जेल में हो और पुलिस को उससे पूछताछ करनी हो तो पुलिस कोर्ट में आवेदन देती है कि भाई इससे पूछताछ करनी, हमें 1 हफ्ते का रिमांड दीजिए या 10 दिन का रिमांड दीजिए, और कोर्ट अपने विवेक के अनुसार उसको रिमांड पर देता है। अब इधर बिहार के संदर्भ में ये बात क्यों महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि हाल में खबर चली थी जोरों से कि बिहार से राज्यसभा के सांसद हैं संजय यादव, उनसे एक अमेरिकन नंबर से, अमेरिकन मोबाइल नंबर से 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। अब संजय यादव ने इसकी शिकायत की, पुलिस ने पता किया, नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि ये तो जोगा डॉन का नंबर है। अब इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि जो संजय यादव हैं वो भी हरियाणा के ही रहने वाले हैं। हरियाणा का एक जिला है महेंद्रगढ़, वहां के रहने वाले हैं। और संजय यादव और तेजस्वी यादव की तब दोस्ती हुई जब तेजस्वी यादव दिल्ली में क्रिकेट खेला करते थे, आईपीएल में। आईपीएल में एक टीम थी दिल्ली डेयर डेविल्स, उसमें तेजस्वी यादव क्रिकेट खेला करते थे। उसी के दौरान संजय यादव और तेजस्वी यादव की दोस्ती हो गई। उसके बाद संजय यादव तेजस्वी यादव के साथ साथ बिहार आ गए, पटना आ गए। संजय यादव को तेजस्वी का समझिए चाणक्य कहा जाता है, रणनीतिकार कहा जाता है, और कुछ महीने पहले तेजस्वी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया राष्ट्रीय जनता दल का टिकट देकर। अब ये जो पूरा मामला हुआ है संजय यादव से 20 करोड़ की रंगदारी और जोगा डॉन की गिरफ्तारी, इसको लेके जो तेजस्वी के विरोधी हैं उनको एक हमला करने का मौका मिल गया है। वो लोग कह रहे हैं कि देखिए जोगा डॉन भी हरियाणा का है, संजय यादव भी हरियाणा का है, तो जोगा डॉन ने जरूर संजय यादव के बारे में पता किया होगा कि भाई संजय यादव के पास तो बहुत 2 नंबर का पैसा है, काली कमाई है, और इसी वजह से उसने संजय यादव से रंगदारी मांगी होगी। ये बात मेरा नहीं कहना है, तेजस्वी के विरोधी जो राजनेता है उन लोग का ऐसा कहना है। और उन लोग का कहना है कि तेजस्वी और संजय यादव अब इसलिए घबराए हुए हैं कि अगर ये जोगा डॉन से पुलिस पूछताछ करे और उसमें जोगा डॉन ने कुछ ज्यादा बातें बता दी संजय यादव के बारे में, तो उसके लिए तेजस्वी और संजय यादव दोनों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो ये बहुत दिलचस्प मामला हो गया है। इस पर मैं और वीडियो बनाऊंगा जैसे जैसे इसमें नई जानकारियां मिलेंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।